बोलने की कला। जो चाहोगे वो पाओगे। सपने हर इंसान के पास होते हैं। कोई अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी चाहता है, कोई अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, तो कोई अपने आलोचकों को चुप कराना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बीच एक ऐसी चीज है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है? एक ऐसी ताकत जो आपके दुश्मनों को आपके सामने झुका सकती है, आपके आलोचकों को आपके प्रशंसक बना सकती है और आपके प्रतिस्पर्धियों को आपके सामने बौना साबित कर सकती है। वो ताकत है आपके बोलने की कला। जी हां, आपके शब्द। वो शब्द जो न सिर्फ आपकी बात को सामने रखते हैं, बल्कि लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। वो शब्द जो आपके डर को ताकत में बदल सकते हैं। वो शब्द जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने शब्दों की ताकत को सचमुच समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक गलत शब्द आपके रिश्तों को तोड़ सकता है और एक सही शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी बोलने की कला को इतना निखार सकते हैं कि आप जो चाहें वो पा सकें। चाहे वो आपके आलोचकों को जवाब देना हो, आपके बॉस को इम्प्रेस करना हो, या फिर अपने परिवार को एकजुट रखना हो। ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। तो आखिरी सेकंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। 1. शब्दों की ताकत। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में रहने वाला राहुल नाम का लड़का था। राहुल बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमी थी। वो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाता था। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, राहुल तो कुछ बोल ही नहीं पाता, इसे तो अपनी बात रखने की अक्ल ही नहीं। राहुल के मन में एक आग थी। वो जानता था कि वो कुछ बड़ा कर सकता है, लेकिन उसकी आवाज, उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत हैं। अगर तुम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। राहुल ने ठान लिया। उसने अपनी बोलने की कला को निखारना शुरू किया। उसने हर दिन प्रैक्टिस की। उसने लोगों को सुना, उनकी बातों का जवाब देना सीखा और धीरे धीरे वो बदल गया। आज वही राहुल एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, जिसके सामने हजारों लोग बैठकर उसकी बात सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने शब्दों की ताकत को समझता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अपने शब्दों की ताकत को समझते हैं? आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें। उस मीटिंग को याद करें जब आपकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उस मौके को याद करें जब आप अपने बॉस को अपनी बात समझा नहीं पाए। उस पल को याद करें जब आपने अपने किसी अपने से कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था। क्या हुआ? आपके शब्दों ने आपको धोखा दे दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपको वो कला सिखाने जा रहे हैं जो आपके शब्दों को आपका सबसे बड़ा हथियार बनाएगी। गलत बोलने की आदतें जो आपको पीछे खींचती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी कमियों को नहीं जानेंगे, आप उन्हें सुधार नहीं सकते। पहली आदत, बिना सोचे बोलना।
क्या आपने कभी ऐसा किया है कि गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में पछताए? या फिर जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह दिया जो आपको नहीं कहना चाहिए था? ये हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन ये आदत आपके रिश्तों को, आपके करियर को और आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आपसे कुछ पूछता है और आप बिना सोचे जवाब दे देते हैं। आपका जवाब अधूरा होता है या गलत होता है। अब आपका बॉस सोचता है, ये तो कुछ जानता ही नहीं, जबकि हकीकत में आप बहुत कुछ जानते हैं। बस आपने अपने शब्दों को सही तरीके से पेश नहीं किया। दूसरी आदत, दूसरों की बात ना सुनना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं? आप सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं। ये आदत आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है, क्योंकि जब आप सुनते नहीं तो आप समझते नहीं, और जब आप समझते नहीं तो आपका जवाब कभी प्रभावशाली नहीं हो सकता। तीसरी आदत, आत्मविश्वास की कमी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं, मेरी बात में दम ही नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं। ये नकारात्मक सोच आपके शब्दों में झलकती है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो सामने वाला आप पर भरोसा क्यों करेगा? इन आदतों का असर क्या होता है? आपकी आलोचक आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल जाते हैं। आपके अपने आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन चिंता ना करें, इन आदतों को बदला जा सकता है, और वो कैसे, वो हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे। 3. बोलने की कला को निखारने के 5 सुनहरे नियम। अब समय है उस कला को सीखने का, जो आपके शब्दों को आपका सबसे बड़ा हथियार बनाएगी। ये है बोलने की कला के 5 सुनहरे नियम। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। नियम 1, पहले सुनो फिर बोलो। सबसे अच्छे वक्ता वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे अच्छे वक्ता वो होते हैं जो सबसे अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को, उनकी जरूरतों को समझते हैं, और जब आप उनकी जरूरतों को समझकर बोलते हैं, तो आपकी बात सीधे उनके दिल में उतरती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त से किसी गलतफहमी की वजह से नाराज हैं। आप सीधे जाकर उस पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले उसकी बात सुने, उसकी परेशानी समझें, तो शायद आपकी बातचीत का नतीजा कुछ और ही हो। प्रैक्टिकल टिप, अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो कम से कम 10 सेकंड तक सिर्फ सुने, बिना बीच में टोके, बिना अपनी बात थोपे। आप देखेंगे कि आपकी समझ बढ़ेगी और आपका जवाब ज्यादा प्रभावशाली होगा। नियम 2, अपने शब्दों को चुनें। हर शब्द का अपना वजन होता है। एक गलत शब्द आपकी बात को कमजोर कर सकता है और एक सही शब्द आपकी बात को यादगार बना सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने बॉस से प्रमोशन की बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं, सर मुझे लगता है मैं ठीक ठाक काम करता हूं, तो आपका बॉस आप पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप कहें, सर मैंने पिछले 6 महीनों में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया और कंपनी के लिए 20% ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, तो आपकी बात में दम होगा। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 5 नए प्रभावशाली शब्द सीखें, जैसे प्रभावशाली, प्रेरणादायक, अनुशासित। इन शब्दों को अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। नियम 3, आत्मविश्वास के साथ बोलें। आपके शब्दों की ताकत आपके आत्मविश्वास से आती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो आपकी बात कोई क्यों मानेगा? माया एक साधारण सी लड़की थी। वो अपने ऑफिस में हमेशा चुप रहती थी, लेकिन एक दिन उसे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना था। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसने एक ट्रिक अपनाई। उसने अपनी प्रेजेंटेशन से पहले खुद को शीशे में देखा और कहा, माया, तुम ये कर सकती हो, तुम्हारी बात में दम है। उस दिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी शानदार थी कि उसके बॉस ने तुरंत उसे प्रमोशन दे दिया। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 5 मिनट के लिए खुद से बात करें, अपनी तारीफ करें, कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरी बात में ताकत है। नियम 4, भावनाओं को जोड़ें। लोग आपकी बात को तभी याद रखते हैं जब वो उनके दिल को छूती है। अगर आप सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी बात में भावनाएं डालेंगे तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आपको नई जॉब मिली है, तो सिर्फ ये ना कहें,
मुझे जॉब मिल गई। कहें, जब मुझे जॉब का कॉल आया तो मेरे परिवार की खुशी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं, मेरे सपनों की शुरुआत है। प्रैक्टिकल टिप: अपनी बात में एक कहानी जोड़ें। लोग कहानियों को याद रखते हैं। नियम 5: प्रैक्टिस करें। बोलने की कला कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से निखारा जा सकता है। हर दिन 10 मिनट निकालें, किसी टॉपिक पर बोलने की प्रैक्टिस करें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, सुने कि आपकी बात में कहाँ कमी है। प्रैक्टिकल टिप: हर हफ्ते एक नया टॉपिक चुनें, जैसे मेरा सपना, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि। इस पर 2 मिनट का भाषण तैयार करें। इन 5 नियमों को अपनाइए और देखिए कैसे आपके शब्द आपकी ताकत बनते हैं। 4. अपने आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों को जवाब देना। अब बात करते हैं आपके आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों की। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बोलने की कला को निखार लें, तो आप इन लोगों को जवाब दे सकते हैं, वो भी बिना गुस्सा किए, बिना लड़ाई किए। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके काम की आलोचना करता है, तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी राय की कदर करता हूं, लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट में 100% मेहनत की है और मुझे यकीन है कि इसके नतीजे जल्द दिखेंगे। ये जवाब न सिर्फ आपके आलोचक को चुप कराएगा, बल्कि आपकी प्रोफेशनल छवि को भी मजबूत करेगा। प्रैक्टिकल टिप: अपने आलोचकों को जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुकें, सोचें, फिर शांति और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। बोलने की कला को निखारने के लिए: 1. अपनी आवाज को शस्त्र बनाएं। क्यों महत्वपूर्ण? आपकी आवाज आपके शब्दों का पहला प्रभाव होती है। अगर आपकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं है, तो आपके शब्द कितने भी सटीक हों, वे प्रभाव नहीं छोड़ेंगे। कैसे करें? आवाज में उतार चढ़ाव लाएं। एक समान, मोनोटोन आवाज दर्शकों को बोर करती है। अपनी बात को कहानी की तरह पेश करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई प्रेरणादायक बात कह रहे हैं, तो आवाज में जोश लाएं। अगर भावनात्मक बात है, तो आवाज को नरम करें। स्पष्टता पर ध्यान दें। तेजी से बोलने की बजाय हर शब्द को स्पष्ट और ठहराव के साथ बोलें। प्रैक्टिस: हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी पसंदीदा कविता, कहानी या भाषण को जोर-जोर से पढ़ें। अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और सुने कि कहाँ सुधार की जरूरत है। मान लीजिए, आप अपने दोस्तों को कोई मजेदार घटना बता रहे हैं। अगर आप सपाट आवाज में बोलेंगे, तो कोई हंसेगा नहीं। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में मजा, उत्साह और थोड़ा ड्रामा डालेंगे, तो लोग आपकी बात को और मजे से सुनेंगे। प्रैक्टिकल टिप: हर सुबह 5 मिनट के लिए जोर से कोई प्रेरणादायक कोट पढ़ें, जैसे, मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं और कोई मुझे नहीं रोक सकता। अपनी आवाज में जोश और आत्मविश्वास लाएं। 2. बॉडी लैंग्वेज को अपनी ताकत बनाएं। क्यों महत्वपूर्ण? आपके शब्द सिर्फ 7% प्रभाव डालते हैं। बाकी 93% प्रभाव आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज का टोन तय करता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, तो आपकी बात का असर कम हो जाता है। कैसे करें? आंखों का संपर्क: जब आप किसी से बात करें, उनकी आंखों में देखें। ये विश्वास और आत्मविश्वास दर्शाता है। हाथों का उपयोग: अपनी बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं, हमें बड़ा सोचना चाहिए, तो अपने हाथों को फैलाकर बड़ा शब्द पर जोर दें। खड़े होने का तरीका: सीधे खड़े हों, कंधे पीछे करें। इससे आप आत्मविश्वास से भरे दिखेंगे। कल्पना करें, आप एक मीटिंग में हैं। अगर आप झुके हुए बैठे हैं, हाथ बांधे हुए हैं और आंखें नीचे हैं, तो लोग आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप सीधे बैठें, सामने वाले की आंखों में देखें और आत्मविश्वास से बोलें, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाएगा।
प्रैक्टिकल टिप। हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर 2 मिनट तक कोई छोटा सा भाषण दें। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। क्या आपकी मुद्रा आत्मविश्वास दिखाती है? 3. अपने आलोचकों को जवाब देने की कला क्यों महत्वपूर्ण? आलोचक और नकारात्मक लोग आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से जवाब देना सीख जाएं, तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कैसे करें? शांत रहें। आलोचना सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। 3 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और फिर जवाब दें। सकारात्मक जवाब दें। अगर कोई कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तो जवाब दें, मैं आपकी राय की कद्र करता हूं, लेकिन मैंने इसके लिए पूरी तैयारी की है और मुझे यकीन है कि मैं इसे कर सकता हूं। उनके शब्दों को अपनी ताकत बनाएं। अगर कोई आपकी कमजोरी बताए, तो उसे स्वीकार करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। उदाहरण के लिए, हाँ, मैं पहले घबराता था, लेकिन अब मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। मान लीजिए, कोई आपकी ऑफिस में कहता है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन में दम नहीं था। आप गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन इसके बजाय कहें, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। क्या आप कोई खास टिप सुझा सकते हैं? ये जवाब न सिर्फ आपके आलोचक को चुप कराएगा, बल्कि आपकी प्रोफेशनल छवि को भी मजबूत करेगा। प्रैक्टिकल टिप। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे, तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुकें और सोचें, मैं इस आलोचना को अपनी ताकत कैसे बना सकता हूं। 4. कहानियों का जादू इस्तेमाल करें क्यों महत्वपूर्ण? लोग तथ्यों को भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां हमेशा याद रहती हैं। अगर आप अपनी बात को कहानी के जरिए पेश करते हैं, तो लोग न सिर्फ सुनेंगे, बल्कि उसे महसूस भी करेंगे। छोटी कहानियां बनाएं। अपनी बात को छोटी भावनात्मक कहानियों में पिरोएं। जैसे, अगर आप अपने दोस्त को मेहनत का महत्व समझाना चाहते हैं, तो अपनी या किसी और की मेहनत की कहानी सुनाएं। 3 भाग वाली संरचना। हर कहानी में शुरुआत, परिचय, मध्य, चुनौती और अंत समाधान हो। भावनाओं को जोड़ें। अपनी कहानी में खुशी, दुख या प्रेरणा जैसे भाव जोड़ें। मान लीजिए आप अपने बच्चे को समय की कीमत समझाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक प्रोजेक्ट को आखिरी दिन के लिए छोड़ दिया। रात भर जागकर काम किया, लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट अधूरा रहा। उस दिन मुझे समझ आया कि समय की कीमत क्या होती है। ये कहानी बच्चे के दिमाग में हमेशा रहेगी। प्रैक्टिकल टिप। हर हफ्ते एक नई कहानी तैयार करें, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल या मैंने कैसे एक डर को जीता। इसे अपने दोस्तों या परिवार के सामने सुनाएं। 5. सवालों की ताकत का इस्तेमाल करें क्यों महत्वपूर्ण? सवाल पूछना न सिर्फ आपकी बातचीत तो गहरा बनाता है, बल्कि सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि आप उनकी बात को महत्व देते हैं। इससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों और आलोचकों पर हावी हो सकते हैं। कैसे करें? खुले सवाल पूछें। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ या न में ना हो। जैसे, आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? आलोचकों को सवालों से जवाब दें। अगर कोई आपकी आलोचना करे, तो जवाब में सवाल पूछें। जैसे, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? सवालों से प्रेरित करें। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो सवाल पूछें। जैसे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो? मान लीजिए, आपका बॉस कहता है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। आप जवाब दे सकते हैं, सर, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी थी? मैं इसे और बेहतर करना चाहता हूँ। ये सवाल न सिर्फ आपके बॉस को प्रभावित करेगा, बल्कि आपको सुधार का मौका भी देगा। हर दिन कम से कम 5 सवाल पूछने की प्रैक्टिस करें। ये सवाल आपके दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से हो सकते हैं। जैसे, आज तुम्हें क्या खुशी मिली? 6. समय का सही उपयोग करें क्यों महत्वपूर्ण? बोलने में समय का सही उपयोग
आपकी बात को और प्रभावशाली बनाता है। अगर आप बहुत जल्दी बोलते हैं तो लोग समझ नहीं पाते। अगर बहुत धीरे बोलते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं। कैसे करें? ठहराव। पॉज का उपयोग। अपनी बात में 2-3 सेकंड का ठहराव डालें, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण बात कह रहे हों। ये आपकी बात को और वजन देता है। सही गति, न बहुत तेज न बहुत धीरे। औसतन 120-150 शब्द प्रति मिनट की गति से बोलें। मान लीजिए आप अपने दोस्त को कोई सलाह दे रहे हैं। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, 2 सेकंड रुके, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आपकी बात का असर दोगुना होगा। अपनी बात रिकॉर्ड करें और देखें कि आप कितने शब्द प्रति मिनट बोल रहे हैं। अगर बहुत तेज या धीरे हैं तो उसे संतुलित करें।